अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया रिवीजन के लिए, वो प्रोसेस अकाउंट बनाना है। और प्रोसेस अकाउंट किस तरह से बनाना है, सबसे पहले इसको ज़रा एक नज़र मार लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो जब आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस अकाउंट यानी कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो कुछ इस तरह से आपके पास डिस्क्रिप्शन आएगी। तो ये वही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमने अभी सीखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल के अतबार से देखा जाए तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ गए, ये मटेरियल इन हो गया। ठीक है, और अगर कोई ट्रांसफ़र इन हो गया तो ये वो यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास जो यूनिट्स होंगे वो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपको पता है वो माइनस हो रहे होते हैं, और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स क्वांटिटी स्केड्यूल में से माइनस हो रहे होते हैं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स माइनस हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये इन यूनिट्स के अगेंस्ट उनकी कॉस्ट आ गई, तो ये दोनों साइडें आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये ओपनिंग के यूनिट्स उसकी कॉस्ट आ जाएगी, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में अगर हम प्रोसेस 2 में हैं तो प्रोसेस 1 का ब्राउडाउन आ रहा होगा, कुछ न्यू मटेरियल एडिशन आ रहा होगा, और कन्वर्जन आ रहा होगा। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो ठीक है, फिर अच्छी बात ही नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास मटेरियल के यूनिट्स उसकी कॉस्ट, ट्रांसफ़र इनके यूनिट्स उसकी कॉस्ट, और ये जो न्यू मटेरियल ये ऐड हुआ, या सिंपल इनपुट क्या लेते हैं, अगर ये इनपुट आया तो इनपुट में मटेरियल की कॉस्ट, ये लेबर की कॉस्ट, ये FOH अप्लाइड की कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वाली जो कॉस्ट होंगी ना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर, ट्रांसफ़र इन, FOH, यानी कि ये वाली जो कॉस्ट होंगी ये सारी की सारी कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होंगी। बस हमने यहाँ पर क्वेश्चन में से उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक, और ट्रांसफर्ड आउट के यूनिट्स गिवन होंगे, या क्वांटिटी स्केड्यूल बनाकर हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो टोटल कॉस्ट आएगी ये हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी, और ये आपको पता है ट्रांसफ़र आउट की जो कॉस्ट मिलती है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से मिलती है, जो कि अभी मैंने आपको सामने कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाई थी। ठीक है, नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, एबनॉर्मल लॉस की टोटल कॉस्ट, ये भी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाकर टोटल कॉस्ट वहाँ से मिलती है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट आएगी तो ये भी मुझे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाकर ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट यहाँ से मिल रही होती है। यानी कि अगर एग्जामिनर प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए कहता है तब भी मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए बना लेंगे। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो टोटल कॉस्ट ट्रांसफ़र आउट की मिलेगी ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट से मिलेगी, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी वैल्यूएशन स्टेटमेंट से मिलेगी, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट भी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से मिलेगी। तो अगर प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए कह दें तो दोबारा मुझे EPU बनाना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनानी पड़ेगी, फिर मेरा सारा सवाल ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अकाउंट की ज़ियारत करवानी थी। ठीक है, तो हम ये वाला अकाउंट बनाने लगे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्टर ऑफ हो जाएगा और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है हमने सिलेक्ट किया ऑटम 14, क्वेश्चन नंबर 1 अबाबील फूड। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, ऑटम 14 का सवाल है, ऑटम 14 क्वेश्चन 1 अबाबील। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, स्टॉप कर लें, और इसको देख लें, अच्छे से रीड कर लें, और जब मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आप लोगों ने अपने सामने हार्ड फॉर्म में रख लेना है, ताकि अगर कुछ आपने लिखना हो, अंडरलाइन करना हो, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना हो, चीज़ों को समझना हो, कोई हिंट लिखना हो किसी स्टेटमेंट के बारे में, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रीड कर लें, तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। है तो इसके 15 नंबर, लेकिन अच्छी खासी इसमें वर्किंग्स हैं। जी, लेट्स डिस्कस। अबाबील फूड प्रोड्यूसेस एंड सेल चिकन नगेट्स। अबाबील क्या करता है, चिकन नगेट सेल करता है, और बाकी सारी कहानियाँ सुनाई जा रहा है। ठीक है, इंस्पेक्शन इज़ कैरिड आउट व्हेन द प्रोसेस इन द कुकिंग डिपार्टमेंट इज़ 80% कंप्लीट। इंस्पेक्शन कब करते हैं, जब खाना जो है, नगेट जो है, जब 80% पकने वाले होते हैं तब हम ढक्कन उठाते हैं, या ऑटोमेटेड प्लांट होता है तो प्लांट की ज़ियारत करते हैं, तो देखते हैं नगेट्स की शक्ल क्या है, ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं हो गए, डैमेज तो नहीं हो गए, तबाह बर्बाद तो नहीं हो गए। तो प्रोसेस के 80% पर हम क्या करते हैं, बर्तन का ढक्कन उठाकर ऑब्जर्व करते हैं कि मटेरियल की सिचुएशन क्या है। नॉर्मल लॉस इज़ 5% ऑफ इनपुट। तो देखें नॉर्मल लॉस किसके ऊपर गिवन कर रहा है, 5% ऑफ इनपुट। तो आपने इनपुट के ऊपर नहीं करना,
क्योंकि हमारे पास इंस्पेक्शन 80% है, तो हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स के ऊपर 5% नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से जो बेहतरीन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि नॉर्मल लॉस उसने कहा 5% ऑफ इनपुट है, लेकिन उसने कहा कंप्राइजेज ऑफ, ये जो 5% का लॉस ये 2 जगह पर बांटा गया, 2 जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस 5% के नुकसान में जो 2% का नुकसान हुआ वो वेट लॉस होने की वजह से वो कुकिंग में है। आपको पता है कि अगर मीट है तो अगर आप मीट को वज़न करें तो वो हैवी होता है, और जब वो पक जाता है तो फिर आफ्टर कुकिंग क्या करते हैं, जब उसका वेट करते हैं तो वेट कम हो चुका होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, अगर हम मछली खरीदने जाएं तो मछली को अगर हम उसको कोई भाई वेट कर, तो फॉर एग्जांपल मछली का जो वेट निकला वो 1 kg निकला, तो हमने कहा यार 1 kg कर दे, तो हम जब पक जाते हैं हम कहते हैं नहीं तो तू दोबारा वजन कर, तो हम चेक करते हैं तो उन्हें 1 kg मछली दी है या उससे कम दी है, तो ऑब्वियस बात है वो अब 1000 ग्राम की वो नहीं रहेगी, तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर जो जितना भी वाटर होगा वो सारा इवेपोरेट हो चुका होगा, तो जितना भी लिक्विड होगा इवेपोरेट हो चुका होगा, तो ऑब्वियस बात है उसका वजन रिड्यूस होना ही होना है। तो वो कह रहा है कि जो 5% का नुकसान हुआ, 2 वजह से जो नुकसान हुआ वो वेट लॉस हुआ ड्यू टू कुकिंग, जितना भी उसके अंदर वाटर था वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, अब हल्का फुल्का उसका वजन हो गया, तो 2% नुकसान उस वजह से हुआ। 3% रिजेक्शन ऑफ नगेट, 3% नगेट्स रिजेक्ट हो गए, हो सकता है वो अंडर कुक हो गए, हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गए, तो 3% रिजेक्शन हो गए, तो 2% ये हवा में उड़ गए। अब ये जो ऑब्वियस बात है, ये 2% जो हवा में उड़ गए हैं ये नुकसान सेल तो नहीं कर सकते ना, तो ये जो 3% नगेट जल गए होंगे, हाँ ये 3% अगर कोई सेलिंग प्राइस है जो कि कह रहा है द रिजेक्शन नगेट्स आर सोल्ड एट ₹60 पर kg, तो 3% रिजेक्ट हुए, ये जो 3% रिजेक्टेड नगेट्स होंगे ये आगे डिस्पोजेबल होंगे, ये डिस्पोज ऑफ होंगे, ये आगे बेचे जाएंगे। ये जो 3% 2% का नुकसान वेट लॉस की वजह से है, तो ये तो बस ठीक है नुकसान हो गया, ये तो सेल हो नहीं सकता ना। तो असल में जो नुकसान होगा, असल में जो स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट होगी नॉर्मल लॉस की, वो 5% पर नहीं बल्कि 3% पर हुई है, क्योंकि ये रिजेक्टेड यूनिट्स आगे बेचने के काबिल हैं। तो यहाँ पे ये लॉस की अच्छी कैलकुलेशन थी। ओवरहेड्स 120% है लेबर का, डायरेक्ट लेबर के ऊपर 120%, तो ओवरहेड हमारे पास आ जाएंगे, और ये उसने हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा जी, इस बॉक्स में वो क्या कहना चाह रहा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट है मटेरियल से और 50% कन्वर्जन है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस kg आ गया, ठीक है, और ओपनिंग मटेरियल और लेबर के पैसे आ गए। कॉस्ट फॉर द मंथ 4,20,000 kg जो नगेट्स खरीदे उनकी कॉस्ट आ गई। वेट आफ्टर कुकिंग, कुकिंग के बाद वाला वज़न कितना रह गया 440, तो इसका हमारे साथ कोई केस कोई टेंशन नहीं है हमें। ट्रांसफ़र टू फिनिश डिपार्टमेंट, इतने फिनिश डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही आ गया। रिक्वायरमेंट पढ़ें, अब रिक्वायरमेंट हमें गाइड करेगी क्या करना है रिक्वायरमेंट में। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर कुकिंग डिपार्टमेंट, कुकिंग डिपार्टमेंट का प्रोसेस अकाउंट सिर्फ बनाना है, ठीक है। तो हम देखें जब अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाना आसान है, पर जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब अबील वाला क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए अगेन अब ये प्रोजेक्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने से भाई यार इतने से एरिया पर पूरा सवाल नहीं होना, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास सामने रख लें, तो फिर साथ साथ सोल्यूशन हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर, होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब अबील फूड वाला क्वेश्चन हो गया, डिस्कशन करने लगे हैं। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन 1, ऑटम 14, अबील फूड और ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। और हमने इसमें से क्या बनाना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो कुकिंग प्रोसेस हम बनाने लगे हैं। चलें जी, कुकिंग प्रोसेस बनाते हैं।
हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे और साथ केजीज आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंट कुकिंग का, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट, और असल में ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ही है, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास पैसे, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास यूनिट्स, और यहाँ पर आ जाएंगे पैसे, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास यूनिट्स, ठीक है जी। यूनिट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले वो जल्दी जल्दी से चीज़ें लिख लें। तो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए ज़रा, पहले अकाउंट को मुकम्मल करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 30,000 kg यूनिट गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग आ गया, ओपनिंग में वर्क इन प्रोसेस में और कितने केजी नगेट्स आगे पड़े हुए थे, 30,000 kg। तो यहाँ पे यूनिट्स में आ जाएगा 30,000 kg, डन। और फिर इन 30,000 kg की उसने देखे मटेरियल लेबर की भी कॉस्ट दी हुई है। तो अब इस ओपनिंग की कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो मटेरियल कितना है 6260। तो ये वाली कॉस्ट कैसे आएगी, तो कॉस्ट के लिए मटेरियल की 6260 आ जाएगी, ठीक है। और कन्वर्जन कितनी है 1288, तो 1288 कन्वर्जन, ये मटेरियल आ गया, ये लेबर आ गया, और ये साथ में आ गया ओवरहेड्स आ गए, ठीक है। और ओवरहेड कह रहा है कि 1288 इस लेबर का 120% है, तो इस लेबर का 120% लिया, तो ये कॉस्ट हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी पास कॉस्ट आ जाएगी 9094, क्या कॉस्ट आ जाएगी 9094, तो 9094,000। तो ये मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ गए, और ये जो यूनिट्स से केजीज में है, ठीक है, और ये उनकी अमाउंट्स आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में देखें क्या गिवन है, कॉस्ट फॉर द मंथ। कॉस्ट फॉर द मंथ में हमारे पास मटेरियल है 420 kg, तो 420 kg हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स कितने हैं 420 kg, और इसकी कॉस्ट भी गिवन है आपको। मैंने कहा था ये वाली जो साइड होगी डेबिट साइड नॉर्मली गिवन होगी आपको, जो कि हमारे पास है कॉस्ट कितनी है 50,000 और 50 मिलियन, तो 50 मिलियन आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 50 मिलियन आ गया। डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर इस नगेट्स के ऊपर लेबर कितनी लगी वो भी क्वेश्चन में गिवन है, और 20 मिलियन, 20 मिलियन, ठीक है। और FOH अप्लाइड इस 20 मिलियन का 120%, तो इस 20 मिलियन का 120%, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यूनिट्स नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 मिलियन। ये रुपीज़ एंड 1000 कॉमन भी ले सकते हैं, इतने 0 साथ साथ ना चलाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन सारी की साइड्स क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ से इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ से इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है, अगर ये वाली साइड हैवी निकल आई, अगर क्रेडिट साइड हैवी निकल आई तो बैलेंस यहाँ पर आ रहा होगा, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन है। और अगर ये वाली साइड हैवी हुई और ये वाली लो हुई तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग आ रहा होगा। तो फर्दर हम टोटल नहीं करते, तो देखते हैं कौन सी साइड हैवी होगी, उसके बाद फिर हम टोटल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये यूनिट्स के टोटल यहाँ से आ जाएंगे, ये पैसों के टोटल यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वाली साइड पे लिखते हैं जो चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो एक तो उसने हमें चीज़ गिवन की हुई है ट्रांसफर्ड आउट, तो ट्रांसफर्ड आउट उसने कहा कि 362 यूनिट्स 362,000 यूनिट ट्रांसफर्ड आउट हुए, तो ट्रांसफर्ड आउट हमारे पास आ गया। ट्रांसफर्ड आउट 362,000, ये यूनिट्स केजी में हैं और रुपीस में है, ठीक है। और इसके कॉस्ट क्या होगी,
और यही तो कॉस्ट फाइंड करनी है, वैल्यूएशन स्टेटमेंट है, इसका पता ही नहीं, यही तो फाइंड करना हमें। और इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, और उसके अलावा हमारे पास नॉर्मल लॉस गिवन है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है। तो यहाँ से नॉर्मल लॉस देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और नॉर्मल लॉस के लिए हम कहते हैं कि इसके लिए वर्किंग वन की ज़ियारत कर लो, ठीक है। तो वर्किंग वन में हम नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। अब वो नॉर्मल लॉस के लिए क्या कह रहा है, कहता है 5% ऑफ इनपुट। तो 5% ऑफ इनपुट का मतलब है एक इंस्पेक्शन स्टेज, और जो इंस्पेक्शन स्टेज है वो हमारे पास कितनी है, 80% है। तो इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है, 80% है। तो देखते हैं कि सूरत हाल क्या रही। तो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के लिए काम यहाँ पे कर लेते हैं नॉर्मल लॉस। तो वर्किंग वन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास कितना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो यूनिट्स है वो 30,000 है। तो यहाँ पर आ गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000, ठीक है। और इसके अलावा इनपुट हमारे पास कितना है, 420। तो इनपुट आया 420,000। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, चले नॉर्मल लॉस इधर आ गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी लिख लेते हैं। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है 65,000। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ गए 65,000। तो यहाँ पर आ जाएंगे 65,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पर आ गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 65,000 पर, ठीक है। यहाँ से आएंगे मेरे पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर देख लें, इस इंस्पेक्टेड यूनिट्स में से 1, 2, 3 ये आएंगे कि नहीं आएंगे। इनपुट ने तो हर हाल में आना ही आना। अब चेक करना है ओपनिंग ने और क्लोजिंग ने माइनस होना है या इन्होंने बिल्कुल गायब हो जाना है। तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखते हैं क्या क्या है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो 50 किधर गया, 50% है कन्वर्जन के एतबार से। तो 50% है, इनपुट ने तो आना ही ना। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो हमारे पास है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस किधर गया, 65% है। तो ये हमारे पास 65% है। और यहाँ से जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, और इंस्पेक्शन हम कब कर रहे हैं, 80% पर कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं 80% पर, ठीक है ना। चलें जी, अब फैसला करते हैं। पिछली बार 50% था और इंस्पेक्शन 80 पे करते हैं, तो पिछले महीने इसकी इंस्पेक्शन नहीं होगी तो हमारे महीने में होगी, तो 30,000 आ जाएगा। डन, इसने आना है ना। 65 देखते हैं। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 65% पर है, ठीक है। और इंस्पेक्शन हमने 80% पर किया। तो जब 80% पर इंस्पेक्शन की तो इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यानी कि 65,000 यूनिट की इंस्पेक्शन हो चुकी है। चलो जी, आपको बाहर निकाल दो, तो इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स रह जाएंगे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हमारे पास रह जाएंगे 385,000। 385,000, दिस इज द इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो इस इंस्पेक्टेड यूनिट्स के ऊपर लॉस कितना हुआ, उसने कहा था 5% का लॉस हुआ। तो इसका लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस इसका 5%, 385,000 का 5% किया, तो ये नॉर्मल लॉस मेरे पास आ गया, जो कि मेरे पास बनता है 19250। तो ये मेरे पास नॉर्मल लॉस आ गया। तो नॉर्मल लॉस कितना आया, 19250। तो क्या यहाँ पे सारा का सारा मैं 19250 लिख लूँ और सबकी स्क्रैप वैल्यू भी लिख लूँ? बिल्कुल लिख सकता था, अगर 2% हवा में ना उड़े होते, सारे के सारे बिक रहे होते, तो ये 19,250 ये सारे के सारे तो नहीं बिकेंगे, सारे सारे तो सेल नहीं होंगे। इसके 2 आगे ब्रेकअप्स हैं। इसका जो 2% होगा वो वेट लॉस है। वो क्या है, वेट लॉस है, हवा में उड़ गए, तो इसका तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। और ये जो 3% रिजेक्टेड हैं, ये जो 3% रिजेक्टेड है, ये कैंसल, ये आगे सेल होंगे। तो सिर्फ इनकी स्क्रैप वैल्यू के, तो स्क्रैप वैल्यू किसकी आएगी, सिर्फ रिजेक्टेड यूनिट की स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि ये सिर्फ सेल हो सकते हैं, तो बेचारे सेल ही नहीं हो सकते ना। तो अब ये 19250 आए, ये किस पे पड़े हुए हैं, 5% पर पड़े हुए हैं।
तो हमने देखना है इसमें से 2% वाले कितने हैं और 3% वाले कितने हैं। तो इसको क्या करना है, 2% में क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है। तो 2% में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 19250 इस तरह कर लेते हैं, 19250 ये 5% पर हैं और मैंने देखना है कि 2 पर क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2% का हमारे पास आंसर आ गया। 5% लिख लें, 5 और 2 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 7700। तो इसका आंसर आ जाएगा 7700। तो ये आ जाएंगे 7700। और 3% वाले पर 19250 ये 5% में पड़ा हुआ है, तो बताएं 3% वाले कितने होंगे। तो इसमें से ये भी माइनस कर लें तो डायरेक्ट ये बैलेंसिंग भी आ सकता है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11550। तो 11550। तो ये जो सेल होंगे 11550 kg, ये सेल होंगे, ये सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। तो ये नॉर्मल लॉस की एक बेहतरीन सी हमारे पास कैलकुलेशन थी। तो नॉर्मल लॉस में 2 तरीके का लॉस हुआ, एक हुआ वज़न का नुकसान जो हवा में उड़ गया, और एक रिजेक्टेड थे। तो वज़न वाले कितने थे, 7700 यूनिट, 7700, इनकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। और ये वाले 11,11550, इसकी स्क्रैप वैल्यू, ये कितने के बिकेंगे, उसने क्वेश्चन में कहा है जो 11,550 हैं ये 60 रुपये पर केजी, ये केजीज आए हैं। तो ये जो सेल होंगे ये हो जाएंगे 11550 kg हैं, और 1 kg 60 का, तो ये स्क्रैप वैल्यू इसकी यहाँ से स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 693000। तो 693000। तो ये हमारे पास नॉर्मल लॉस की एक अच्छी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो अब दोनों साइडें क्या करते हैं, चेक करते हैं यूनिट्स के एतबार से। ठीक है, तो फिर देखते हैं कौन सी साइड हैवी निकली। तो इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 450,000 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 450,000। और जब इनको ऐड करेंगे तो 450,000 आंसर नहीं आएगा, आंसर कम आएगा। इसका मतलब यहाँ से एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। और अगर इस तरफ बैलेंस आ रहा है तो आपको पता है इस तरफ बैलेंस क्या आ रहा होता है, एबनॉर्मल लॉस। तो ये हमारे पास एज एन बैलेंसिंग वैल्यू आ रही होगी। तो एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हमारे पास बनेंगे, वो बनेंगे 3750। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट 3750। तो ये हमारे पास नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बन जाएंगे। अब क्या रह गया, ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये सारा कंप्लीट अभी हमने क्वेश्चन से किया है, तो ये तो हमने सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट ही की है, चीज़ों को क्वेश्चन से उठा के हमने पुट किया। असल कैलकुलेशन ये रह गई है, ट्रांसफ़र की कॉस्ट मालूम करना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की ये कॉस्ट मालूम करना, एबनॉर्मल लॉस की ये कॉस्ट मालूम करना। 1 2 3 ये 3 कॉस्ट मालूम करना, फाइंड करना अब मेन हमारे पास रह गया। और ये अब बच्चों का खेल है, आपको नॉर्मली कैलकुलेट करना आता ही है, ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो इसको जल्दी से समझ लें, फिर हम इन तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ से हमारा इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग की जो रिवीजन होगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर नेक्स्ट मैं पार्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया होगा और इसको देख लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्वांटिटी स्केड्यूल देखें। ये देखें क्वांटिटी स्केड्यूल ऑलरेडी हमने बना लिया, तो क्वांटिटी स्केड्यूल ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट यहाँ से भी आ सकते हैं, कॉस्ट यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि क्वेश्चन को चलाना ही है, तो जिस तरीके से हमने नॉर्मल सीखा हुआ है उस तरीके से हम ईजिली पहुँच जाते हैं। तो क्वांटिटी स्केड्यूल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और हम डायरेक्टली आप क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट की तरफ जाना है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम बस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट बना लेते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में कोई न्यू मटेरियल एडिशन नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ मटेरियल आएगा और कन्वर्जन आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मटेरियल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कन्वर्जन, और इस कन्वर्जन में लेबर और FOH आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे यूनिट्स। ठीक है जी,
और अब देखना है क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, FIFO से करना है या FCO से करना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने FIFO से किया था और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वेटेड एवरेज, तो हमने क्या करना है, FCO से करना है। अगर FCO से करना है तो आपको पता है यहाँ पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे, कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे। तो ठीक है, तो हमने कंप्लीटेड यूनिट्स देखने, तो कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास कितने हैं ये देखते हैं। कंप्लीटेड यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र कितनी हुए, वही हैं। ट्रांसफर्ड आउट ये हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं 362,000, तो 362,000। क्योंकि ये यूनिट्स कंप्लीट हुए तो मटेरियल के अतबार से भी 100% मटेरियल लगा होगा और कन्वर्जन के अतबार से भी 100% कन्वर्जन लगी होगी, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे 362,000, 362,000, तो ये हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं, 65,000 यूनिट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 65,000 यूनिट्स। और क्लोजिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, 65,000। तो यहाँ पर मटेरियल लग गया हुआ है इसके ऊपर 100% और 65%, तो मटेरियल के अतबार से आ गया 100%, कन्वर्जन के अतबार से 65,000, तो 65,000 पूरा के पूरा आ जाएगा और वहाँ से हमारे पास 65% आ जाएगा। तो 65,000 और 65,000 का 65% लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 42250, 42250, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर क्या रह गया हमारे पास, जो EPU में आता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ने आपको पता है EPU में नहीं आना, तो नॉर्मल लॉस नहीं लेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस कितना है हमारे पास, 3750, और एबनॉर्मल लॉस के लिए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है जो कि 80% है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80%। तो मटेरियल के अतबार से 100% होगा और कन्वर्जन के अतबार से 80% होगा। तो यहाँ पर आ गया 100% और इधर आ गया 80%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3750, यहाँ पर भी आ जाएगा 3750। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के टोटल यूनिट्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इनको दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास पहले वाला आंसर आ जाएगा 430,750, 430,750, और सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 407,250, 407,250। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने मुश्किल सवाल पहले वाले करने के बाद ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कोई ख़ास मायने भी रखता है, ठीक है जी। तो ये आसान था। FCO मेथड नॉर्मली FIFO से कंपैरेटिवली आसान ही होता है। अच्छा जी, क्योंकि अब FCO आ गया तो जब मैं कॉस्ट पर यूनिट में कॉस्ट लिखूंगा तो मुझे ओपनिंग कॉस्ट भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि FCO मेथड में कहा था कॉस्ट एवरेज होकर आ रही होती है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं जनाब। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन के एतबार से, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास FCO मेथड है तो मुझे ओपनिंग कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी और फिर करंट ईयर की मटेरियल कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो ओपनिंग में मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई, 6260, तो यहाँ पर हमने लिख लिया मटेरियल में 6260। अच्छा जी, नहीं इसकी कॉस्ट इतनी है तो यूनिट्स है, ठीक है जी। तो हमें इसके यूनिट्स चाहिए होंगे। अच्छा जी 6260, ठीक है। नहीं कॉस्ट ही, अच्छा ये हमने कॉस्ट के लिए लिखा था, ठीक है, ये कॉस्ट ही है, यूनिट्स नहीं है,
ये कॉस्ट ही है, कॉस्ट ही। और लेबर की कॉस्ट और कन्वर्जन की कॉस्ट, लेबर कितना आ गया 1288, और इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका 120% करें तो आंसर आ जाएगा 1288 मल्टीप्लाई बाय 1.2, आंसर आ जाएगा 1545.6। तो ये लेबर आ गया और ये कन्वर्जन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों हम लिख लेते हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल ये आ गया और यहाँ से लेबर प्लस ओवरहेड्स आ गए। और लेबर की कॉस्ट कितनी थी 1288 और ओवरहेड था 1545.6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ओपनिंग की कन्वर्जन आ जाएगी। तो ओपनिंग की हमारे पास कन्वर्जन आ जाएगी। अच्छा जी, तो ओपनिंग की जो कन्वर्जन आती है दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1288 प्लस 1545.6, तो आंसर आ जाएगा 2833.6। तो ये हमारे पास ओपनिंग आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मटेरियल कितना आ जाएगा, और या हमारे पास जो इनपुट है मटेरियल का वो हमारे पास कितनी पड़ी है 50 मिलियन। तो ये मेरे पास आ जाएगी मटेरियल में 50 मिलियन आ जाएगा। तो मटेरियल में क्या आ जाएगा 50 मिलियन आ जाएगा। और ये मेरे ख्याल में राउंडिंग बाय 3 ज़ीरोज़ हैं, हाँ राउंडिंग में 3 ज़ीरोज़ हैं। चले 3 ज़ीरो इधर भी आ गए और यहाँ से 600 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 50 मिलियन। कन्वर्जन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 प्लस 24 तो 44 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन के एतबार से हमें आ जाएगा 44 मिलियन, तो यहाँ से आ जाएगा 44 मिलियन, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, स्क्रैप वैल्यू, दिस इज़ दी नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू को पता है हमने यहाँ से माइनस करनी है, तो माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वो कितनी है 693,000। तो माइनस कर देंगे 693,000, तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो 1 2 3 इन तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 55567। हमारे पास आंसर आ जाएगा 55567,000, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 46833,600, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट पे जाना है, डिवाइड कर देंगे EPU से। तो EPU कितना है दिस, तो डिवाइडेड बाय 430,750 और यहाँ से 407,250, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो इसका कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आता है 129 और इसका आता है 115। तो ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसकी कॉस्ट चाहिए और इसकी। अब इनकी चुपचाप हम कॉस्ट कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। तो अगर कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखें ये यूनिट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों पर यूनिट से, तो डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट वर्किंग करनी है, सेपरेट वर्किंग कर लें, वरना डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलें वर्किंग ही कर लेते हैं, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है आप हमें। तो कंप्लीटेड यूनिट्स पर आ जाए, तो कंप्लीटेड यूनिट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे 362,000 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल पर यूनिट 129 प्लस कन्वर्जन 115। तो दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88,328
88328000, तो ये डायरेक्ट वहाँ पे चल जाएगी कंप्लीटेड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आ जाएं तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास दो डिफरेंट है, एक 65,000 है और एक 42,250 है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो मटेरियल के एतबार से 65,000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना है 129, तो यहाँ पर आ जाएगा 129। और कन्वर्जन के एतबार से 42250 और पर यूनिट 115। तो इन दोनों के आंसर लिखे। तो क्लोजिंग में मटेरियल का आंसर आ गया हमारे पास 8385 और कन्वर्जन का हमारे पास आंसर आ गया 4858750। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और यहाँ से इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया 13243 तो हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। अब क्या रह गया, लास्ट वन इज एबनॉर्मल लॉस। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में आ जाए उसमें भी दो चीज़ें हैं, मटेरियल और ये कन्वर्जन। चलिए मटेरियल कितना है 3750, अच्छा और वो सेम ही वैसे, ठीक है। तो मटेरियल में 3750 मल्टीप्लाई बाय इसका रेट क्या 129 और कन्वर्जन के लिहाज से 3750 मल्टीप्लाई बाय 115, ठीक है। तो इसका टोटल क्या, तो 483,750 आ गया और इस कन्वर्जन का हमने टोटल किया 115 से, तो 345। ये नज़र आ रहा है यहाँ से, ये देखो ज़रा, कि लैपटॉप आ रहा आगे, तो सादे बता दे मुझे फिर। अब देखो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका हमने अगर टोटल किया तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर है 828,750। तो 1 2 3 ये तीनों कॉस्ट हमने क्या करनी है, अपने प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। नंबर 1 88328000 ये आ गया यहाँ पे 88328000 यहाँ से आ गया। फिर क्या, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की ये वाली कॉस्ट, तो ये वाली कॉस्ट कहाँ पर है, ये है क्लोजिंग 13243,750 13243,750, ठीक है। तो अब इसका क्या तरीका है, क्योंकि दोनों साइडें बैलेंस करनी है तो उसका तरीका ये, अब टोटल कर लें, क्योंकि ये तो पक्की साइड है ना, इन्होंने चेंज तो होना नहीं है। 1 2 3 4 इन चारों को टोटल करें तो इन चारों का टोटल हमारे पास आता है 103,094 ये आता है 103,094। तो ये 450 है तो ये भी 450,000 आ जाएगा। ये कितना है 103,094, ये भी यही आएगा 103,094। तो करना है क्या, ये नहीं 000 1 2 3 ये 1 2 3 और आएंगे 1 2 3। करना क्या, ये पकड़ें, ये माइनस करें, ये माइनस करें, ये माइनस करें, ये बैलेंसिंग लिख लें, फिर ये टोटल बनेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट एबनॉर्मल कॉस्ट ये लिखते हैं 282,750 ये लिख लें 282,750। हो सकता है एग्जैक्ट ये ना आए, एग्जैक्ट ये ना आए तो कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत राउंडिंग आ रही होगी उसकी खैर है, कोई मसला नहीं है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि ये लिख लें और यहाँ से हस्बे तौफीक राउंडिंग कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस अकाउंट फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया और यहाँ से स्टूडेंट हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग की जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट रिवीजन जो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की होगी, ओवरहेड की होगी और हम लेबर की होगी। फिर इसके बाद वाली जो रिवीजन होगी वो नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह ताला आई विल अनाउंस विद यू, ठीक है। तो इस पूरे बोर्ड की भाई ज़ियारत करवा दें, ठीक है।
ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रिवीजन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।